Hello friends, welcome to Science Made Easy and our today's topic is Ecological Succession MCQs। इससे पहली वीडियो में जैसा आपको याद होगा हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझा और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको हमने समझा और इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है दैट इज इकोलॉजिकल In ecological succession, the intermediate developmental phase is known as ecological succession में जो intermediate developmental phase है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपको याद होगा शायद that is seer और the seral community। उसको हम क्या कहते हैं? यह है intermediate developmental phase। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है on the sand ecological succession is known as जो सक्सेशन सैंड पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं सैमोसियर। तो इसका आंसर भी हो गया डी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए याद हो तो हमें याद होगा आपको कि जो हेलोसेयर है इट इज जो कि वो सक्सेशन जो किसी भी सेलाइन बॉडी में होता है उसे हम हेलोसेयर कहते हैं। वहीं पर जीरो सेयर जो किसी ड्राई हैबिटेट में होता है या बैरन लैंड से शुरू होता है बेयर रॉक से, तो उसे हम जीरो सेयर कहते हैं या डेजर्ट में। इसके बाद आता है हाइड्रोसेयर जो किसी वाटर बॉडी में देखने के लिए मिलता है उसे हम हाइड्रोसेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन सक्सेशन इज। जो सक्सेशन है उसमें जो बेसिक प्रोसेसेस हैं उनका क्या ऑर्डर है? तो इसमें आपको याद होगा कि सबसे पहली प्रोसेस क्या है? न्यूटेशन। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें न्यूटेशन को फर्स्ट प्रोसेस में दिखाया गया है, एक है बी और एक है डी। तो हमें देखना है कि कौन सी स्टेज कौन सा ऑर्डर सही है। तो बी को हम देख लेते हैं। न्यूटेशन के बाद स्टेबलाइजेशन लिखा है जो कि क्या होता है, यहीं से हमारा आंसर ये गलत हो जाता है और हम डी पे ही फोकस करेंगे और इसे ध्यान से देखेंगे। तो इसमें पहली प्रोसेस है न्यूडेशन, फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है? इन्वेजन, यानी जो स्पीशीज है वो इन्वेट करती है किसी उस एरिया में। फिर उसके बाद वहां पर यहाँ पर कंपटीशन को गलती से कंप्लीशन प्रिंट हुआ है, इसका यहाँ पर होगा कंपटीशन एंड कोएक्शन, उसके बाद रिएक्शन और फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? दैट वुड बी डी। डी ही क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। इसमें सबसे पहले न्यूटेशन, फिर इन्वेजन, फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन, देन रिएक्शन एंड देन फाइनली स्टेबलाइजेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ द सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशीज इन अ न्यू एरिया इज नोन एज। एक सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट जब किसी स्पीशीज का होता है नए एरिया में तो उसे हम क्या कहते हैं? हमें याद होगा हमने प्रोसेस में पढ़ा था कि एस्टैब्लिशमेंट या तो हम उसे एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं उस प्रोसेस को या फिर क्या कहते हैं? एक्सेस कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इज नोन एज। थिंग इज फाइनल स्टेबल कम्युनिटी। तो इसके लिए हमें पता है एक टर्म यूज होता है जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी का नाम देते हैं। तो आंसर हो गया क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सक्सेशन ड्रिवन बाय द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। उस सक्सेशन को क्या नाम दिया जाता है जो कौन ड्रिवन करता है? बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू जो ड्रिवन होता है उसे हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। ये एक सक्सेशन की एक डेफिनेशन है, टाइप ऑफ सक्सेशन है जिसमें हमें ही बस डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है तो वो इस तरह से अगर हमें डेफिनेशन याद है तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर दैट ऑक्यूपाई एन एरिया दैट इज एक्सपीरियंसिंग प्राइमरी सक्सेशन इन इट्स अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस में प्राइमरी सक्सेशन सबसे पहला टर्म इन्होंने यहाँ पर यूज किया प्राइमरी सक्सेशन। हमें पता है प्राइमरी सक्सेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? बेयर एरिया से शुरू होता है जहां पर पहले कभी कोई लाइफ ना रही हो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला कि अर्ली स्टेजेस में कौन से लिविंग क्रिएचर्स वहां पर ऑक्यूपाई करते हैं उस स्टेज को और उस एरिया को। तो उसके लिए हमने एक शब्द पढ़ा था दैट इज पायनियर स्पीशीज और पायनियर कम्युनिटी। तो इसका आंसर हो गया डी, पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द चेंज इन कम्युनिटीज। जो चेंज है कम्युनिटीज में वो कैसा है? क्या वो ऑर्डरली और सिक्वेंशियल है या फिर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या रैंडम है? तो इसका आंसर है ए दैट इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। ठीक है,
एक सीक्वेंस से वो चेंज होते रहते हैं और एक ऑर्डर उनका रहता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटीज। इनमें से कौन सा क्या है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सभी कम्युनिटीज का। ऑल इंडिविजुअल्स ग्रो एट द सेम रेट, क्या ये है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंजेस, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड कम्युनिटीज आर स्टैटिक इन नेचर। पहली चीज यहाँ पर जो चीजें हैं जैसे यहाँ पर मेंशन है आर स्टैटिक, कम्युनिटीज आर स्टैटिक इन नेचर, ये तो नहीं रहता। ठीक है, फिर इसके बाद है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर रिमेन कॉन्स्टेंट, कंपोजिशन भी एक जैसा नहीं रहता। फिर है ऑल इंडिविजुअल्स ग्रो एट द सेम रेट, ये भी नहीं होता, सेम रेट से कोई ग्रो नहीं करता। और इसका सही आंसर क्या होगा, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंजेस, सो द आंसर वुड बी बी। क्योंकि किसी भी कम्युनिटी का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, स्टैटिक रेट पे नहीं वो बढ़ता या ग्रो करता और ना ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू द चेंजेस इन अ कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब इसमें हमारी वो प्रोसेस है जब हम लास्ट में पढ़ते हैं सक्सेशन को, तो सक्सेशन में हमने देखा कि धीरे धीरे फाइनली किसी एरिया में एक ऐसी कम्युनिटी आती है जो कि एक एनवायरनमेंट के साथ और जितने भी कंडीशंस हैं वहां पर उनके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं और फाइनली हम उसे क्या नाम देते हैं, हम उन्हें बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, वो क्या करती है, इक्विलिब्रियम दिखाती है विद द एनवायरनमेंट और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का। तो आंसर हो गया बी। नाउ next question is what is the predictable and gradual change in the species composition of a given area called। यानी कि ये डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है कि इसमें प्रेडिक्टेबल और ग्रेजुअल चेंज जो किसी भी स्पीशीज कंपोजिशन में किसी गिवन एरिया में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ये वही प्रोसेस है जिसको हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हम उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सक्सेसिवली चेंजिंग सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज इन अ गिवन एरिया कॉल्ड। अब किसी गिवन एरिया में जो चेंजिंग सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज है, जो एक एरिया में बार 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 सक्सेसिवली चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सीरियल कम्युनिटी या फिर सीयर। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अ बायोटिक कम्युनिटी। एक बायोटिक कम्युनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पर हमने देखना है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बायोटेक एंड केमिकल फैक्टर्स ओनली। ठीक है, ओनली लिखा है तो ओनली में तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स ओनली। ठीक है, थर्ड में है बायोटेक फिजिको केमिकल एंड द जियोग्राफिकल फैक्टर्स। इसमें सभी को इंक्लूड किया है क्योंकि किसी भी बायोटेक कम्युनिटी पे बायोटेक फैक्टर्स का तो असर पड़ता ही है, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का असर तो पड़ता ही है। उसके बाद जो फिजिको केमिकल स्टेट है एनवायरनमेंट की, उसका भी फर्क पड़ता है, यानी क्या टेम्परेचर है, क्या पीएच है। ठीक है, कोई केमिकल का प्रेजेंस है, कौन सी गैसेस सराउंडिंग गैसेस हैं। फिर उसके बाद जियोग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफिकल यानी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, यानी टोपोग्राफी क्या है, ठीक है, हाइट क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, तो इन सभी का असर पड़ता है क्योंकि किसी भी बायोटिक कम्युनिटी पे। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि बायोटिक फिजिको केमिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी बायोटिक कम्युनिटी को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोटिक सक्सेशन अकरिंग ऑन अ प्रीवियसली अनऑक्यूपाइड और बेयर लैंड कॉल्ड। अब इन्होंने वो बायोटिक सक्सेशन पूछा है जिसमें कि कोई प्रीवियसली अनऑक्यूपाइड या बेयर एरिया में जो सक्सेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यही डेफिनेशन है किसकी, प्राइमरी सक्सेशन की, जिसमें कोई अनऑक्यूपाइड एरिया सबसे पहली बार जब कॉलोनाइज होता है या उसमें सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द बायोटिक सक्सेशन अकरिंग इन अ बैरन एरिया वेयर देयर वंस लाइफ एग्जिस्टेड। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि वहां पर पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी और उस एरिया में जब बायोटिक सक्सेशन स्टार्ट होता है किसी बैरन एरिया में तो उसे हम क्या कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चंस थे ये हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन जिसको हमने इसे प्रीवियस वीडियो में समझा, उसके क्या स्टेप्स थे, कौन कौन से स्टेप में क्या था। ठीक है, कैसे हम किसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह रहे हैं, किसे हम सीरियल कम्युनिटी कह रहे हैं, किसे हम पायनियर कम्युनिटी कह रहे हैं, और सक्सेशन के टाइप के प्राइमरी सक्सेशन क्या है और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। सेम यही सिंपल क्वेश्चंस ये जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर करते हैं,
इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में और हमें डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. If you like our video, please like and share and subscribe our channel for more such videos. Thank you.